हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए, सीए का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइदर डिमिनिशिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। ये डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन तुमने 11th में सुना भी है और पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, पर भैया रिट्रोस्पेक्टिव तुमने ना कभी सुना ना कभी तुमने पढ़ा, पर ये एग्जाम में आता है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन को ही अगर तुम रट लो तो तुम्हारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्लियर हो जाए। तो जो मैं वीडियो दे रहा हूं, इस वीडियो को अगर मेरे साथ साथ अगर आप भी करेंगे तो आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना सीखें, ऐसा संभव ही नहीं है। क्लियर? माय फ्रेंड्स, देखिए, हमने कहा रिट्रोस्पेक्टिव होता क्या। देखिए, हमने आपसे ये कहा, मान लीजिए ये है मुन्नी, बेटा इसका वेट है 85 kg। 85 kg बेटा, और ये बॉर्न बेटा यूज करती है। बेटा यूज करती है भैया। फिर दूसरा मैंने आपसे ये कहा, ये है शीला और ये माइलो यूज करती है। इसका भी माइलो यूज करती है। इसका वेट है 95। बेटा अब ये बताइए, ये बॉर्नविटा यूज करती है, मतलब एक मेथड हो गया, और एक ये माइलो यूज करती है, इसका वेट 95 kg है। अब मान लो ये इसके बराबर आना चाहती है, मुन्नी शीला के बराबर आना चाहती है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 kg अगर इसको माइलो पिला दें और मशीन पर नापें तो इसका वेट भी 95 kg आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। तो बेसिकली सेम थिंग इज हियर। मान लीजिए हम अभी तक रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा रहे थे और नया मेथड हमें लगाना था स्ट्रेट लाइन। भैया अब हमने इससे डेप्रीशिएशन लगाया, टोटल 1,20,000 लगा, जबकि हम स्ट्रेट लाइन से डेप्रीशिएशन लगाएं तो मान ये लगेगा 1,40,000। बेटा अगर हम रिटन डाउन को डिमिनिशिंग के बराबर लाना चाहें तो इसका मतलब है 20,000 डेप्रीशिएशन और लगा दें। इसका मतलब हुआ कि हम एक एंट्री कर दें, डेप्रीशिएशन डेबिट टू मशीन 20,000 से। अगर हम ये एंट्री कर दें, डेप्रीशिएशन डेबिट टू मशीन 20,000 से, तो हमारे ये दोनों मेथड बराबर बराबर आ जाएंगे कि नहीं? इज इट क्लियर? अब इसका हम उल्टा कर लें। मान लीजिए हमने ये कहा, ये हम इस मेथड से लगा रहे थे, हमने ओल्ड मेथड से 140 लगाया, जबकि नए से 120 लग रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से हम 20 कम कर देना तो ये बराबर आ जाएगा ना। तो बेसिकली दोनों कंडीशन में हमको नए के बराबर लाना पड़ेगा। अगर नए से ज्यादा लग रहा है तो और डेप्रीशिएशन लगा दो, और अगर नए से कम लग रहा है तो डेप्रीशिएशन की एंट्री को रिवर्स कर दो। इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा, नए मेथड से ज्यादा लग रहा है तो एक तो और डेप्रीशिएशन लगा दो जितना डिफरेंस आ रहा है, और अगर नए से कम लग रहा है, आपने पहले ही ज्यादा लगा रखा है,
तो जितना एक्स्ट्रा लगा रखा है उस डेप्रीसिएशन को वापस ले लो, मतलब एंट्री को रिवर्स कर दो। अब हमने कहा इसके कुछ स्टेप। स्टेप 1, भैया प्रिपेयर मशीन अकाउंट। जिस ईयर में हम मेथड चेंज कर रहे हैं उससे पिछले वाले ईयर से में हम डेप्रीस मशीन अकाउंट बनाएंगे। किस मेथड से? अंडर ओल्ड मेथड। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जिस ईयर में हम मेथड चेंज कर रहे हैं उस ईयर में हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट निकालें। कैसे निकालें? हमने कहा बेटा ओल्ड मेथड से पिछले ईयर्स में हमने कितना डेप्रीशिएशन लगाया और नए मेथड से हम कितना लगाते, दोनों का डिफरेंस करेंगे और ये हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ईयर के शुरू में ही, बिगिनिंग में ही निकालकर एक एंट्री कर देंगे, डेप्रीशिएशन डेबिट टू मशीन अकाउंट। इधर के लिए क्लियर? तीसरा भैया, अब जब ईयर के शुरू में आपने मेथड चेंज कर दिया है और उसके बाद अगर कोई पार्ट बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन किस मेथड से होगा? नए मेथड से। ओके। चौथी बात भैया, करेंट ईयर का जब हम डेप्रीसिएशन ईयर एंड में लगाएंगे तो बेटा हम उतने पार्ट पर लगाएंगे जो अनसोल्ड है और किस मेथड से लगाएंगे? न्यू मेथड से। भैया पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जिस ईयर में चेंज कर रहे हैं उससे पिछले ईयर का डेप्रीसिएशन ओल्ड मेथड से निकालेंगे। फिर भैया जिस ईयर में चेंज कर रहे हैं उसी ईयर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ईयर के बिगिनिंग में, मतलब मॉर्निंग में ही, शुरू में लगा देंगे। भैया अब मेथड चेंज हो गया, चेंज होने के बाद अगर कोई पार्ट बिक रहा है या खरीदा जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन हम नए मेथड से कर देंगे। इज इट क्लियर? हम आपके सामने अभी क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कम से कम 7-8 बार एग्जाम में सीए में आ चुका है, इससे कम तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पूरा बारीकी से समझिए। ये हमने ओपन किया मशीन अकाउंट। भैया ये मशीन अकाउंट हम बनाने की में लग गए। भैया ये कह रहा है हमारे पास मशीन का बैलेंस दिया गया है। ये आरटीपी एमटीपी कुछ भी निकालोगे सब में मिलेगा। भैया तो ये हम बनाने जा रहे हैं मशीन। भैया हमसे ये कह रहा है कि अभी तक हम 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से मेथड लगाते हैं और हमारे पास 94 में मशीन का बैलेंस दिया गया है। हमको मेथड चेंज करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1992। कब से करना है? तो जहां से चेंज करना है तो पहले तो मशीन अकाउंट को आपको वहीं से बनाना पड़ेगा, मतलब 92, 93 और ये 90। के लिए भैया अब हमने आपसे ये कहा कि आपके पास जो बैलेंस दिया गया है, बैलेंस बीडी, वो 1 जनवरी 94 का दिया, 9,72,000। बेटा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ईयर एंड दिसंबर में करते हैं। कब कर रहे हैं इसमें? 31 दिसंबर को। इसीलिए हम कब ईयर एंड कर रहे हैं?
31 दिसंबर। सबसे पहले तो आपसे ये कह रहा है कि ये मशीन खरीदी गई थी 1992 में, तो आपको बैक होकर 1992 की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालने बेटा? मान लीजिए ये आपने 1992 में 100 की खरीदी थी। पहला ईयर आपका 31 दिसंबर 92 में एंड हुआ होगा। आपने बाई डेप्रीसिएशन लगाया होगा 10%। तो आपके पास अब जो बैलेंस रह गया होगा वो 90 का रह गया होगा। अब आप आ गए 1993 में आ गए, ये आप बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लाए 90। भैया फिर आपने 93 में 31 दिसंबर को फिर डेप्रीसिएशन लगाया होगा। भैया फिर आपने 9 लगा दिया होगा क्योंकि डिमिनिशिंग है, तो बैलेंस आपका 81 के बराबर बचा होगा। तो आपकी ये वैल्यू 81 के बराबर है। इज इट क्लियर? 81 के बराबर है आपकी ये वैल्यू ना। तो अब आपको निकालना है 100 के बराबर वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? 9,72,081 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो ये 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपने वैल्यू रख दिया। अब आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आपको 12 लाख रुपए 12 लाख रुपीज मिल गई। अब आपने पहले साल में यू चार्ज द डेप्रीसिएशन अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप लगा रहे हैं। तो आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपने पहले पर 12 लाख का 10% 1,20,000 लगा दिया। अब ये आपकी वैल्यू 10,80,000 बची होगी। अब ये 10,80,000 वैल्यू बची होगी। अब आपने 10,80,000 पे लगाया होगा, ये 1,08,000 हो गई। तो अब आपका ये 9,72,000 वैल्यू बची और ये ईयर खत्म हो गया। इज इट क्लियर? जो वैल्यू उसके बराबर है। तो कई बार आपको ऐसे वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आपने फाइंड आउट कर लिया। तो पहला स्टेप क्या था? प्रिपेयर मशीन अकाउंट अंडर ओल्ड मेथड। मीन्स वी आर चेंजिंग मेथड इन द 1994। तो हमारे प्रीवियस ईयर 1992 है और 93 है, तो हमने 92 और 93 का ओल्ड मेथड से ये बना दिया। स्टेप 1 हमने पूरा कर दिया। अब हमने सेकंड स्टेप, हमने कहा 1994 का ईयर स्टार्ट 1 जनवरी से। तो भैया हमने कहा कि ओल्ड मेथड से अब आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट निकालना पड़ेगा। ओल्ड मेथड से और न्यू मेथड से आपको डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। ओल्ड मेथड से पहले साल का डेप्रीसिएशन आपने 1,20,000 लगाया और सेकेंड ईयर का 1,08,000 लगाया। अगर आप नया मेथड जो आपका क्या है भैया, नया मेथड 10% स्ट्रेट लाइन है, इस 10% स्ट्रेट लाइन है भैया। 10% स्ट्रेट लाइन देखो कहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, ये लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब अगर स्ट्रेट लाइन से लगाते तो पहले साल का 120 लगता और सेकेंड ईयर का फिर 120 लगता। तो
तो इसका मतलब है ओल्ड मेथड से ये दोनों साल का 228 लगता और नए मेथड से ये 240 लगता। भैया आप बताइए, नए मेथड से ज्यादा है ना, कितना? 12,000। भैया नए से ज्यादा है तो हमने यहां लिखा बाई डेप्रीसिएशन और ब्रैकेट में लिखा रिट्रोस्पेक्टिव। ओके, और हमने डिफरेंस अमाउंट लिख दिया ये 12,000। इसका मतलब है अब 1 जनवरी तक नया मेथड और पुराना मेथड दोनों बराबर हो गए। इसमें 12 जोड़ लें तो ये भी 240 के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि एक 1 जुलाई को इसमें से 94 में एक पार्ट बेच दिया। भैया 1 जनवरी को चेंज हो गया, 1 जुलाई को बेचा जा रहा है, तो कौन सा मेथड लगेगा भैया? नया वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। भैया हमने 80,000 की ये खरीदी थी 1992। भैया पहले साल में डेप्रीसिएशन 8,000 लगा होगा, फिर नए मेथड से फिर 8,000 लगा होगा, लेकिन अब 94 में जुलाई में जा रही है तो डेप्रीसिएशन 6 महीने का 4,000 लगा। भैया ये लगते लगते अब ये 60,000 की रह गई। भैया 4,000 हमने ये दिखा दिया। अब ये 60,000 की रह गई और हमने बेची है बाई बैंक 45 बेची है। भैया अब हम बाई लॉस दिखा दें तो 60 की थी, 40 में बेची, कितने का लॉस हो गया? 15,000। भैया अब देखिएगा, अब हमारे पास टोटल 12 लाख की थी, 80,000 की बेच दी, है ना। 12 लाख की थी और हमने 80,000 बेच दी। अब हमारे पास भैया 12 लाख की थी और अगर हमने 80,000 बेच दी तो अब हमारे पास कितने की बची? भैया 11,20,000 की बची। भैया 11,20,000 पर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को बाई डेप्रीसिएशन हम लगाएंगे 1,12,000। लगा दिया। तो अब अगर हम इसमें से ये पूरा माइनस कर दें तो मशीन 1 का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन भैया हमने 1 जुलाई को एक और खरीदी, 2 बैंक हमने ये खरीदी है भैया कितने की? 1,50,000 खरीदी। भैया अब हमको 31 दिसंबर को इस पर भी डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। जुलाई में आई है तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन आपका लगेगा। 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना लगेगा आपका? लगा दीजिए भैया। 15,000 एक साल का हुआ, 7,500 ये सेकेंड वाली का। भैया अब इसमें से अगर हम ये पूरा का पूरा जो मैंने ब्रैकेट निकाला है अब हम यहां लिख दे रहे हैं, अगर हम माइनस कर दें तो बैलेंस CD1 और इस 150 में से -7,500 कर दें तो ये बैलेंस CD2 निकल कर। अल्लाह पाक कसम खा के कह रहा हूं कि अगर तुम इस क्वेश्चन को रट लो
तो जो भी क्वेश्चन अगर रिट्रोस्पेक्टिव का एग्जाम में आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। पर इतनी बात ध्यान रखना, नए से ज्यादा है तो बाई डेप्रीसिएशन और 2 से ज्यादा है, और अगर पुराने से ज्यादा है तो 2 डेप्रीसिएशन। बस इतनी सी बात ध्यान रखना भैया। फिर बार बार कह रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को 10 बार कर लेना। जो भी क्वेश्चन रिट्रोस्पेक्टिव का आएगा 99% चांस से ही यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा।